कृषि बिल चर्चाओं में। हाल ही में संसद में पारित हुए कृषि बिलों को लेकर विपक्ष ने संसद में काफी हंगामा किया है। साथ ही विपक्ष ने इस कृषि बिल को पूंजीपतियों का हितैषी बताया है। इसी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। किसानों के इस नए कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है नया कृषि बिल। सरकार ने कृषि संबंधित 3 विधेयक पारित किए हैं, जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से जुड़ा हुआ पहला विधेयक है। वहीं 2 अन्य विधेयकों का संबंध कृषि उपज व व्यापार सुगमता से है। कौन कौन से हैं ये 3 विधेयक, आइए जानते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुधार विधेयक 2020 और तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसमें लगभग 6 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है, जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची के दायरे से बाहर किया गया है। इस बिल के तहत इन उत्पादों के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी और न ही निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगेगा। इन उत्पादों की खरीद, बिक्री और देश भर में आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा इस बिल के तहत युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में इन कृषि खाद्य पदार्थों का विनियमन हो सकेगा। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, इस बिल में किसानों के लिए कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार के लिए फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन विधेयक 2020 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। विधेयक में किसानों की उपज का अर्थ है खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, तिलहन, तेल, सब्जियां, फल मसाले और गन्ना। इसमें मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन और कच्चा कपास, जूट और पशु चारा इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस बिल में अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से AFPO को उत्पादों को सीधा खरीदने, लाने ले जाने और स्टोर करने की छूट होगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत राज्य में सरकार की मंडियों के बाहर छूट होगी और इन पर राज्य सरकार कोई शुल्क भी नहीं लगा सकेगी। पेमेंट की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे के लिए SDM स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त और आर्बिट्रेशन कमेटी को अधिकृत किया गया है। इस बिल के नियम के अनुसार यदि कोई मामला, विवाद अपीलीय प्राधिकरण और राज्य स्तर पर नहीं निपटता है तो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर इसे सुलझाया जा सकता है। तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। इसके तहत कंपनियों के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कंपनियों या दूसरे संस्थानों के कृषि उत्पादन से जुड़ी सेवाओं के संचालन के प्रावधान किए गए हैं। इसमें लैंड लीजिंग मतलब भूमि को किराए पर लेने का भी प्रावधान है, जिसकी अवधि 1 फसल सीजन से लेकर 5 साल तक हो सकती है। विधेयक के तहत पहले से ही निर्धारित कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसमें बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स की बिक्री से लेकर कृषि से जुड़ी तमाम तरह की सेवाएं शामिल हो सकती हैं। इस बिल के तहत प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां या सहकारी संस्थाएं किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कृषि बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।